Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So student, last वीडियो में हमारे डिस्कशन का पार्ट था व्हाट डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड एंड कंज्यूमर गुड्स. नाउ स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उससे आगे का पार्ट. एंड नाउ आज के वीडियो के लिए हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. जैसे हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. क्लियर? सो आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना. और अगर आप चैनल पर न्यू हैं स्टूडेंट्स तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे. सो स्टूडेंट्स, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट. सो स्टूडेंट, काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है. क्लियर? सो जल्दी से देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे. सो व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? क्लियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लियर? डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस पर्सन करते हैं, इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ऑल ओवर द वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ रहा है. ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट क्या है स्टूडेंट्स? क्लियर? सो यहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट इज व्हाट, क्या है इन्वेस्टमेंट. क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. क्लियर? सो इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल. ठीक है? इन्वेस्टमेंट कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स. क्लियर? कैपिटल के स्टॉक में इंक्रीजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स. क्लियर? इट मींस कि जो भी हमारा कैपिटल है, क्लियर, कैपिटल स्टॉक जो है स्टूडेंट्स, क्लियर, ये स्टॉक हमारा जब इंक्रीज होता है, क्लियर, सो ये रिफ्लेक्ट करता है इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में हो रहा है. क्लियर? सो जब भी इकोनॉमी में हमारे कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है, ये इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट. क्लियर? सो इट रिफ्लेक्ट व्हाट? इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल. कैपिटल का जो स्टॉक है, उस स्टॉक में जब रेगुलरली इंक्रीजमेंट होता है तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके. सो फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास 10 कैपिटल का स्टॉक है या कैपिटल गुड्स का स्टॉक है स्टूडेंट्स. क्लियर? ओके. अभी 10 कैपिटल गुड्स का स्टॉक है. इस पर्टिकुलर ईयर में हमारा स्टॉक जो है वो 12 कैपिटल गुड्स का अगर हो जाता है, इट मीन्स कि हमने अपने स्टॉक को 2 कैपिटल गुड्स से इंक्रीज किया है. ठीक है? स्टॉक में इंक्रीजमेंट हुआ है. सो ये 2 गुड्स जो है ये हमारे इस साल के इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? सो सिंपली जब भी स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज होता है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है. ठीक है? सो सिंबॉलिकली हम इन्वेस्टमेंट को किस तरह से मेंशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? सो आई इज इक्वल्स टू व्हाट? चेंज इन के. क्लियर? सो आई इज इक्वल्स टू डेल्टा के. ठीक है? ये हम सिंबॉलिकली इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स. क्लियर? सिंबॉलिकली इन्वेस्टमेंट को हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. सो आई इज इक्वल्स टू व्हाट? डेल्टा के. एंड नाउ यहां पर आई इज व्हाट? आई यूज फॉर इन्वेस्टमेंट, डेल्टा इज फॉर चेंज एंड के इज फॉर कैपिटल. ठीक है? सो इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? चेंज इन लेवल ऑफ कैपिटल. ठीक है? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. सो जो भी अकाउंटिंग ईयर में हमारे कैपिटल के स्टॉक में चेंज आता है स्टूडेंट, दैट चेंज इज द व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन द अकाउंटिंग ईयर. ठीक है? सो डेल्टा के जो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? सो डेल्टा के रिफ्लेक्ट दैट चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर. ठीक है? अकाउंटिंग ईयर में कैपिटल स्टॉक में जितना चेंज आ रहा है, हमारा स्टॉक 10 मशीनरी का था, 10 मशीनरी से बढ़ के 15 मशीनरी का होगा स्टूडेंट्स. तो स्टॉक में जो चेंज आया वो 5 मशीनरीज का आया. सो 5 मशीनरीज का जो चेंज है, दिस इज द व्हाट? इन्वेस्टमेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पर हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स. क्लियर? अब एक्चुअली ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया, या इन्वेस्टमेंट में हम लोग ये बता रहे हैं कि जब भी कैपिटल गुड्स का या कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होता है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट है. सो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज होने का मतलब ये है कि कैपिटल का फॉर्म होना. ठीक है? मतलब कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल फॉर्म हो रही है. ठीक है? सो इसे हम
इन्वेस्टमेंट को हम स्टूडेंट्स अलग फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। सो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो नोन एज प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, इससे हम लोग प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट को। क्लियर, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कैपिटल को फॉर्म करने का, कैपिटल को इंक्रीज करने का एक प्रोसेस है। क्लियर, सो जब भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसका मतलब कि इकोनॉमी में कैपिटल का फॉर्मेशन हो रहा है, कैपिटल गुड्स बढ़ रहे हैं, मशीनरीज, प्लांट और ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है, फॉर्म हो रही है, डेवलप हो रही है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो दिस इज द वर्ड प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, अब ये जो इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली स्टूडेंट्स, इन्वेस्टमेंट ये हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पर, एक्चुअली ये हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी हम लोग स्टडी करते हैं, इकोनॉमी एज अ होल लेवल पर हम लोग स्टडी करते हैं। सो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर, इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग जाएंगे तो पूरे इकोनॉमी लेवल पर जो कैपिटल स्टॉक में इंक्रीजमेंट हो रहा है, दैट इंक्रीजमेंट इज द व्हाट कंसीडर एज ए इन्वेस्टमेंट एट द इकोनॉमी एज अ होल। ठीक है, तो पूरे इकोनॉमी लेवल पर जो हमारे कैपिटल का स्टॉक इंक्रीज होगा वो हमारे इकोनॉमी लेवल के इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर, सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, ठीक है, इंडिविजुअली अगर हम लोग देखें तो एक कोई फर्म है, उस फर्म का कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है तो वो उस फर्म के लेवल का इन्वेस्टमेंट हुआ। क्लियर, बट अगर हम पूरे इकोनॉमी की अगर बात करेंगे तो इकोनॉमी में सारी फर्म्स आ गई। ठीक है, पूरी इकोनॉमी में जितनी फर्म्स आ गई, ठीक है, सारी फर्म्स में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है या उनका स्टॉक इंक्रीज हुआ है, उस स्टॉक में इंक्रीजमेंट को हम लोग इकोनॉमी लेवल पर इन्वेस्टमेंट जो है वो कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, सो फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, इट रेफर्स टू और इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अब जब इकोनॉमी लेवल पर हम लोग देखते हैं तो इन्वेस्टमेंट रिफ्लेक्ट करता है व्हाट, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। क्लियर, सो प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितने भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है, क्लियर, ये प्रोडक्शन ओवरऑल जो है वो इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। ठीक है, सो पूरे इकोनॉमी लेवल पर जितना भी कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, दैट प्रोडक्शन इज द रिफ्लेक्ट व्हाट, इन्वेस्टमेंट एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज ए होल। क्लियर, तो ये पार्ट जो है वो हमारा इकोनॉमी लेवल का होगा। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं, देखिए कि जब भी एक्चुअली कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अब इकोनॉमी में जब होता है, सो कैपिटल गुड्स का यूटिलाइजेशन दो पर्पज से होता है। एक तो होता है रिप्लेसमेंट पर्पज से स्टूडेंट, ठीक है, और सेकंड जो होता है ये नेट एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक। ठीक है, सो रिप्लेसमेंट पर्पज से अगर हमारे जो कैपिटल गुड्स है या हमारी जो मशीनरीज है वो अगर डैमेज हो गई है, फिक्स एसेट्स अगर डैमेज हो गए हैं, आउटडेटेड हो गया, उन्हें रिप्लेस अगर हमें करना है तो उस पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गुड्स का यूज करते हैं। सो इसलिए भी कैपिटल गुड्स जो वो इकोनॉमी में प्रोड्यूस होते हैं। एंड सेकंड वन इज व्हाट, नेट एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक। अब अगर हमें क्या करना है, हमारा जो कैपिटल का स्टॉक है उसको बढ़ाना है, 10 का हमारा 10 मशीनरीज का या 10 कैपिटल गुड्स का हमारा स्टॉक है, उससे हमें इंक्रीज करके 15 का करना है, तो 15 का करने के लिए हम 5 कैपिटल गुड्स को परचेस करेंगे। तो ये सेकंड यूज हुआ। ठीक है, सो जब भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब कैपिटल गुड्स इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, पूरे इकोनॉमी लेवल पर जितने भी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं उसे इकोनॉमी लेवल पर इन्वेस्टमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स। उस इन्वेस्टमेंट का यूटिलाइजेशन, ठीक है, हम लोग करते हैं दो पर्पज से, या तो रिप्लेसमेंट पर्पज से करेंगे या फिर नेट एडिशन टू दी कैपिटल स्टॉक पर्पज से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं कंपोनेंट्स की, हम लोगों ने बात कही थी। सो कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हम लोग यहां पर देखेंगे। सो 2 कंपोनेंट्स जो है वो हम लोगों ने यहां पर मेंशन किए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज व्हाट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट्स। ठीक है, सो फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ये दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के। ठीक है, सो वन बाय वन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, पहले फिक्स इन्वेस्टमेंट को है ना, उसके बाद इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर, सो फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्लियर, इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने देखा, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू दी व्हाट, इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ कैपिटल। क्लियर, अब अगर फिक्स्ड की अगर बात हो रही है, फिक्स इन्वेस्टमेंट की अगर बात हो रही है, तो ये फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स, सो इट रेफर्स टू इंक्रीज इन दी स्टॉक ऑफ फिक्स assets of the producers during an accounting year. Clear, so
फिक्स इन्वेस्टमेंट जो है ये रिफ्लेक्ट करता है इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स, क्लियर, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो जब भी प्रोड्यूसर्स के फिक्स एसेट्स का स्टॉक क्या होता है भाई, फिक्स एसेट्स का स्टॉक इंक्रीज होता है, ठीक है, तो वो फिक्स इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है इकोनॉमी में, क्लियर। सो जब भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स के प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट, ये स्टॉक जब इंक्रीज होता है, दैट इंक्रीजमेंट इज द व्हाट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्लियर। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि अकाउंटिंग ईयर 2020 में अगर किसी पर्टिकुलरली प्रोड्यूसर के पास 10 मशीनरीज हैं, ठीक है, ओके। सो 2020 की बिगिनिंग में किसी प्रोड्यूसर के पास 10 मशीनरीज हैं, क्लियर, और 2020 की एंडिंग में उसी प्रोड्यूसर के पास 15 मशीनरीज हो जाती है, स्टूडेंट्स, क्लियर। सो अब हम यहां पर देखेंगे कि कितना उसके पास मशीनरीज इंक्रीज हुई है या उसके फिक्स एसेट्स कितना इंक्रीज हुए हैं। सो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक जब हम लोग करते हैं, सो 15 हमारा क्लोजिंग है, ओपनिंग हमारा 10 मशीनरीज का था। सो 5 मशीनरीज जो हैं वो हमारे स्टॉक में ऐड हुई हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। सो दिस 5 मशीनरी इज द व्हाट, फिक्स इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, क्लियर। तो ये हमारे फिक्स इन्वेस्टमेंट के स्टॉक को इंक्रीज करना मतलब फिक्स इन्वेस्टमेंट होता है, ओके। एग्जांपल जो है प्लांट, मशीनरीज, इक्विपमेंट का जो हम लोग स्टॉक को इंक्रीज करते हैं, फिक्स इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ओके। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट, क्लियर। अब देखिए जब फिक्स इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होता है, कोई एक प्रोड्यूसर अगर अपने फिक्स एसेट्स के स्टॉक को बढ़ाता है, अगर इसी तरह हम लोग पूरे इकोनॉमी लेवल पर देखें, सो फिक्स एसेट्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर में, दैट प्रोडक्शन इज द व्हाट, फिक्स इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब फिक्स इन्वेस्टमेंट होना मतलब इकोनॉमी में फिक्स एसेट्स का इंक्रीज होना। फिक्स एसेट्स जब इकोनॉमी में इंक्रीज होंगे तो इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, स्टूडेंट्स, उसका क्या इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमी पर होने वाला है, ठीक है। तो इन्हीं इंपैक्ट को, सिग्निफिकेंस को हम लोगों ने यहां पर मेंशन किया है, जल्दी से देखते हैं। सो फर्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट इज इट राइजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जब भी इकोनॉमी में फिक्स इन्वेस्टमेंट होगा स्टूडेंट्स, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्लियर, प्रोडक्शन जो कैपेसिटी है वो प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी, क्लियर। प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगी इकोनॉमी में, क्लियर। सो प्रोडक्शन कैपेसिटी का इंक्रीज होने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जब प्रोड्यूसर के पास 10 मशीनरीज थी तो वो 100 यूनिट्स बना रहा था, फॉर एग्जांपल, क्लियर। जब प्रोड्यूसर के पास 10 मशीनरीज थी वो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा था। जब उसके पास मशीनरीज 15 मशीनरीज जब उसके पास हो जाती है तो वो 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन करता है, स्टूडेंट्स, क्लियर। सो 100 यूनिट से वो 150 यूनिट पर जंप कर गया, तो ये प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ है ओनली बिकॉज ऑफ व्हाट, फिक्स इन्वेस्टमेंट, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट जब भी इकोनॉमी में होगा, लेवल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, या प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है प्रोड्यूसर्स की वो इंक्रीज होगी, स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इट लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, क्लियर। सो जब इकोनॉमी में प्रोडक्शन का कैपेसिटी हमारा इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होगा तो नो डाउट प्रोडक्शन का लेवल भी इकोनॉमी में बढ़ेगा, ठीक है। सो इट लीड्स टू द हायर लेवल ऑफ आउटपुट और प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। कैपेसिटी बढ़ रही है प्रोड्यूसर की फिक्स इन्वेस्टमेंट से, सो प्रोडक्शन का लेवल, आउटपुट का लेवल भी इकोनॉमी में इंक्रीज होता है, स्टूडेंट्स, क्लियर। सेकंड सिग्निफिकेंस, थर्ड वन इज व्हाट, when higher level of output is increase, clear, or when higher level of output is exists in the economy, it leads to the what, GDP and economic growth, clear। तो जब रेगुलरली इकोनॉमी में हायर लेवल ऑफ प्रोडक्शन या हायर लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना ज्यादा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनेंगी, प्रोड्यूस होंगी, उतना ज्यादा हमारा जीडीपी इंक्रीज होगा, ठीक है। और जीडीपी का रेगुलर इंक्रीज होना स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ को बताता है, क्लियर। तो हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रहा है उससे वो रिफ्लेक्ट करता है, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली इंपैक्ट जो है वो फिक्स इन्वेस्टमेंट के होते हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो ओवरऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा, पॉजिटिविटी जो है इकोनॉमिक टर्म में जो है वो इकोनॉमी में स्प्रेड होगी, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पार्ट था हमारा रिगार्डिंग दी व्हाट, फिक्स इन्वेस्टमेंट। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को।
सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट स्टूडेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। क्लियर, अभी हम लोगों ने फिक्स इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया। क्लियर, अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होता है स्टूडेंट्स? क्लियर, सो इन्वेस्टमेंट मींस व्हाट, इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ व्हाट, जो भी हम लोग अगर बात करें फिक्स इन्वेस्टमेंट की, अगर हम लोगों ने बात की, सो फिक्स एसेट्स के स्टॉक को बढ़ाता है। अब यहां पर अगर हम लोग बात कर रहे हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट की, सो इन्वेस्टमेंट मतलब इंक्रीज इन द स्टॉक। क्लियर, अब इन्वेंट्री अगर है तो इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्रीज। क्लियर, सो इन्वेंट्रीज के स्टॉक को जब हम इंक्रीज करते हैं, इट मींस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो इकोनॉमी में हम लोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, इसे हमने डिफाइन किया है। सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर, सो इन्वेंट्री के स्टॉक में जब इंक्रीजमेंट होता है, क्लियर, चेंज आता है, सो वो हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। क्लियर, अब इन्वेंट्री जो है ये क्या है स्टूडेंट्स? सो प्रोड्यूसर्स की जो इन्वेंट्री होती है वो 3 एलिमेंट्स से कंप्लीट होती है। 3 तरह के वहां पर जो है वो गुड्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, 3 उसके कंपोनेंट्स है। सो इन्वेंट्री स्टॉक जो है प्रोड्यूसर का, उसमें जो 3 कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट वन इज व्हाट, फिनिश गुड्स। क्लियर, जो कि अनसोल्ड है एंड नाउ कंप्लीट है, बट वो उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, स्टॉक में रखे हुए हैं। ठीक है, तो फिनिश गुड्स जो अनसोल्ड है। सेकंड वन इज व्हाट, सेमी फिनिश गुड्स, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में चल रहे हैं। ठीक है, तो सेमी फिनिश गुड्स का जितना भी स्टॉक है, दैट स्टॉक इज द व्हाट, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक। क्लियर, एंड थर्ड वन इज व्हाट, रॉ मटेरियल स्टूडेंट्स। क्लियर, तो जितना भी प्रोड्यूसर के पास रॉ मटेरियल होता है वो रॉ मटेरियल भी इन्वेंट्री का पार्ट होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो इन्वेंट्री स्टॉक इज द व्हाट, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अनसोल्ड कमोडिटीज, सेमी फिनिश गुड्स, गुड्स जो प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज आ रहे हैं, ठीक है, या प्रोसेस में चल रहे हैं, एंड थर्ड वन इज व्हाट, रॉ मटेरियल। ठीक है, तो ये 3 तरह की जो कमोडिटीज हैं, ठीक है, इन तीनों को जब हम लोग मिलाते हैं, इन तीनों का जब स्टॉक हम लोग ऐड करते हैं, तो वो हमारे ओवरऑल इन्वेंट्री स्टॉक को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारा स्टूडेंट इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, तो जब भी फिनिश गुड्स का, सेमी फिनिश गुड्स का और रॉ मटेरियल का स्टॉक इंक्रीज होगा, वो हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बताएगा स्टूडेंट्स। क्लियर, ओके। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है, फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं? सो इसका जो कैलकुलेशन है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर एंड एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। क्लियर, सो फॉर्मूला यहां पर हमने मेंशन किया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सो अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग में इन्वेंट्री स्टॉक कितना है प्रोड्यूसर के पास, क्लियर, माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, सो अकाउंटिंग ईयर की एंडिंग में जितना स्टॉक है उसमें से अगर हम लोग माइनस कर देंगे जो बिगिनिंग में स्टॉक था, तो हमें पता चलेगा कि कितना इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट इस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर में हुआ है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो फॉर एग्जांपल अगर बिगिनिंग में 2020 की बिगिनिंग में प्रोड्यूसर के पास 500 यूनिट्स के आसपास क्या था, इन्वेंट्री स्टॉक था स्टूडेंट्स। ठीक है, एंड एंडिंग में ये स्टॉक कितना हो गया, 600 यूनिट्स का हो गया। ठीक है, सो एंडिंग 600 माइनस बिगिनिंग 500, सो 100 यूनिट्स का ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है वो अकाउंटिंग ईयर में हुआ है। क्लियर, सो एंडिंग में जो हमारा स्टॉक है माइनस बिगिनिंग में जो हमारा स्टॉक था इन्वेंट्री, इसका माइनस करेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमें इजीली मिलेगा स्टूडेंट्स। क्लियर, सो ये हमारा फॉर्मूला जिसके बेसिस पे हम लोग इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर, ओके। अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि ये जो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है इसका इंपॉर्टेंस क्या है स्टूडेंट्स, ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है इकोनॉमी में, या प्रोड्यूसर्स को इस तरह का इन्वेस्टमेंट करने से क्या हेल्प मिलती है। ठीक है, सो यही सिग्निफिकेंस हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के। क्लियर, सो सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, फर्स्ट वन इज व्हाट, इट इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स टू दी प्रोड्यूसर्स। क्लियर, जब भी प्रोड्यूसर के पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, या इन्वेंट्री का स्टॉक होता है, तो उससे उसे रेगुलर बेसिस पर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इनपुट्स जो है वो मिलते रहते हैं। ठीक है, सो ये रेगुलर बेसिस पर अनइंटरप्टेड बिना रुके इनपुट्स की सप्लाई यहां पर हो सकती है प्रोड्यूसर्स को, अगर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो रहा है प्रॉपरली। ठीक है, अगर प्रोड्यूसर ने किया है प्रॉपरली, ठीक है, उसे
इनपुट्स के लिए कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी, इनपुट्स उसके पास रेगुलरली अवेलेबल रहेगा, ठीक है, जब भी रिक्वायरमेंट होगी इनपुट्स अवेलेबल होगा, ठीक है, अगर वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली कर रहा है, इन्वेंट्रीज के स्टॉक को प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है। सेकंड वन इज व्हाट, इट हेल्प्स टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट, ठीक है। अब इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का एक जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि ये मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है उन अनसर्टेनिटीज को भी अवॉइड करता है। क्लियर, कैसे अनसर्टेनिटीज को अवॉइड करता है? सो प्रोड्यूसर्स को डे टू डे परचेस के लिए मार्केट पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ जो मार्केट में रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं, ठीक है, उन अप्स एंड डाउन्स को ये इजीली अवॉइड एज वेल एज इग्नोर कर सकता है, ठीक है, अगर इन्वेंट्री को प्रॉपरली मेंटेन या इन्वेस्टमेंट किया है तो, ठीक है। सो ये मार्केट की जो अनसर्टेनिटीज है रॉ मटेरियल के प्राइस के रिगार्डिंग उसे भी अवॉइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो ये अगेन इसका एक सिग्निफिकेंस हुआ। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू प्रोड्यूसर्स टू मीट द पोटेंशियल डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट। क्लियर, सो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है या स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री जो है ये प्रोड्यूसर को अपने प्रोडक्ट की पोटेंशियल डिमांड एज वेल एज जो फ्यूचर में अगर डिमांड इंक्रीज होगी उस डिमांड को फुलफिल करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर के पास प्रॉपरली अगर इन्वेंट्री स्टॉक अगर मेंटेन होगा, ठीक है, तो उसकी हेल्प से जितनी भी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड अगर इन फ्यूचर इंक्रीज होती है उसे हम लोग कवर कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। अभी अगर हमारे पास स्टॉक में अगर 1000 अगर फिनिश गुड्स अगर अवेलेबल है और मार्केट में अगर एट ए टाइम अगर 800 फिनिश गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है, हमारे डिमांड इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्ट की, तो हम अपने स्टॉक से इस 800 की डिमांड को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये पोटेंशियल डिमांड को फुलफिल करने वाला पार्ट हुआ, बट ये कम कर पाएंगे जब हमारे पास प्रॉपरली फिनिश गुड्स अवेलेबल होंगे, हमारी इन्वेंट्री में अवेलेबल होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये अगेन इसका सिग्निफिकेंस, सो ये सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने डिस्कस किया स्टूडेंट्स। क्लियर, नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, कि अब इन्वेंट्री जो है इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने देखा कि भाई इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। एंड नाउ इन्वेंट्री जो है प्रोड्यूसर्स की वो 3 कंपोनेंट से मिलकर बन रही है, फिनिश गुड्स भी है, यहाँ पर सेमी फिनिश गुड्स भी है, रॉ मटेरियल भी होता है, ठीक है। सो कई बार क्या होता है कि प्रोड्यूसर्स जो है वो इस इन्वेंट्री को प्लान करते हैं, ठीक है, कि हमें इतना जो है वो फिनिश गुड्स अपने स्टॉक में रखना है, सेमी फिनिश गुड्स की इस क्वांटिटी को मेंटेन करना है, इतना हमारे पास रॉ मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि वो प्लान नहीं करते हैं, बट अननेसेसरीली क्या होता है कि स्टॉक क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक भी देखेंगे। सो टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक में स्टूडेंट्स 2 टाइप ऑफ स्टॉक्स है यहाँ पर इन्वेंट्री के। सो डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक एंड अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। अब डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक नाम से क्लियर हो रहा है कि भाई वो इन्वेंट्री स्टॉक जिसे प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं, डिजायरली मेंटेन करते हैं, ठीक है, अपनी इच्छा से उसे मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो हमने डिफाइन किया यहां पर डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक, इट रेफर्स टू प्लान इन्वेंट्री स्टॉक, ठीक है। ये क्या है, प्लान इन्वेंट्री स्टॉक है, ठीक है, जिसे प्रोड्यूसर्स ने प्लान किया है अकाउंटिंग ईयर के लिए। ओके, दिस इज मेंटेन बाय द प्रोड्यूसर्स टू मीट द फ्यूचर डिमांड, ठीक है। और अब इस इन्वेंट्री स्टॉक को, डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक को प्रोड्यूसर्स किस लिए मेंटेन करते हैं, ताकि वो फ्यूचर में जब भी प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज होगी उस डिमांड को क्या कर पाए, वो फुलफिल कर पाए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सोच समझ के प्लान बना के प्रोड्यूसर्स मेंटेन कर रहे हैं, डिजायर इन्वेंट्री स्टॉक होता है। क्लियर, ताकि इन फ्यूचर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, हम उसे मेंटेन करेंगे, ठीक है, फुलफिल करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। बट कभी कभी क्या होता है, अननेसेसरीली भी ये स्टॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो उस बेसिस पर अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक होता है, ठीक है। सो इट रेफर्स टू अनप्लान इन्वेंट्री स्टॉक। अब इसके रिगार्डिंग जो है वो प्रोड्यूसर ने किसी तरह की कोई प्लानिंग नहीं की है कि हमें इतने फिनिश गुड्स जो है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है, इतना रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। बट ये अननेसेसरीली अनवांटेड स्टॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है। और वो क्यों होता है स्टूडेंट्स, क्यों होता है, क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स की एक्सपेक्टेशंस थी रिगार्डिंग द व्हाट फ्यूचर डिमांड, उतना डिमांड जो है वो फ्यूचर में नहीं क्रिएट होती है, उस वजह से ये स्टॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। सो एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट में अगर क्या है भाई, हम लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस अगर हमारे अगेंस्ट में चली जाती है तो
अनडिजायर इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से प्रोड्यूसर्स को लॉस भी बियर करना पड़ता है, ठीक है, कई बार प्राइस से कम पर अपने स्टॉक को क्लियर करना पड़ता है। सो ये 2 टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री स्टॉक हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किए स्टूडेंट्स। क्लियर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना, इसके बाद हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट को डिस्कस करते हैं। So student, next part is what? Gross investment and net investment. Clear? So components में ही, इन्वेस्टमेंट के कंपोनेंट्स में ही हम लोग ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, कि जो डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन के बेसिस पे ये 2 वेराइटी जो है क्रिएट हो जाती है इन्वेस्टमेंट की। क्लियर, ग्रॉस एंड नेट। क्लियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, ठीक है, एंड नाउ फिर नेट इन्वेस्टमेंट, और नेट इन्वेस्टमेंट का इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस होता है स्टूडेंट्स, देखते हैं। क्लियर, सो इन्वेस्टमेंट में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है, ग्रॉस मींस ओवरऑल होता है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर क्या रिफ्लेक्ट करेगा, हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। क्लियर, सो हमने डिफाइन किया है, इट रेफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो है पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितना भी ओवरऑल, ठीक है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स हो रहा है, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स जो हो रहा है उसे रिफ्लेक्ट करता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्लियर, क्योंकि ग्रॉस का मतलब ही ओवरऑल है, ठीक है, तो ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, क्लियर, ये हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। अब अगर अकाउंटिंग ईयर में होल इकोनॉमी में अगर 1000 कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अगर हुआ है, ठीक है, कैपिटल गुड्स का अगर प्रोडक्शन हुआ है, तो ये ओवरऑल 1000 कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन अकाउंटिंग ईयर में हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा स्टूडेंट्स। क्लियर, ओके। अब ये जो ओवरऑल कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, इस प्रोडक्शन में 2 पर्पस से कैपिटल गुड्स बनाए जाते हैं। क्लियर, अब वो दोनों पर्पस क्या है स्टूडेंट्स? क्लियर, सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स, ठीक है, वो दोनों पर्पस जो वो यहां पर रिफ्लेक्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट, कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। क्लियर, अब जो हम लोग ओवरऑल कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है, इसमें हम लोग कैपिटल गुड्स का जो यूज करते हैं वो एक तो रिप्लेसमेंट पर्पस से भी करते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, फॉर द रिप्लेसमेंट पर्पस। क्लियर, अब रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? क्लियर, सो फॉर एग्जांपल हमारे स्टॉक में अभी 10 कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, 10 मशीनरीज हैं, इसमें से अगर 2 मशीनरीज जो हैं वो कंप्लीटली आउटडेटेड हो गई है, खराब हो चुकी है, अब काम नहीं कर रही है, ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, 2 मशीनरीज को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, हम लोग क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और रिप्लेस करके हम लोग क्या करेंगे, 2 न्यू मशीनरीज जो है उन्हें परचेस कर लेंगे। सो हमारा जो स्टॉक है, एग्जिस्टिंग स्टॉक, वो एज इट इज मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो रिप्लेसमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी में उसे यूज करते हैं, ठीक है। एंड सेकंड जो कैपिटल गुड्स का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो होता है नेट एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक के लिए स्टूडेंट्स। क्लियर, सो कैपिटल गुड्स यूज एज ए नेट एडिशन टू दी एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब जो कैपिटल स्टॉक है अगर उसे हमें इंक्रीज करना है, ठीक है, अपने स्टॉक में नेट एडिशन अगर हमें करना है, ठीक है, तो उस पर्पज से भी हम कैपिटल गुड्स को यूज में लेके आते हैं, ठीक है, जो ओवरऑल इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं। क्लियर, अब अगर हमारा स्टॉक जो है वो 10 अगर कैपिटल गुड्स का है, ओके, हम चाहते हैं कि हमारा स्टॉक इंक्रीज हो, हमने यहां पर क्या किया, +2 कर दिया, ठीक है, 2 मशीनरीज हमने और परचेस कर लिए। अब हमारा जो टोटल स्टॉक हो चुका है वो हो चुका है 12 मशीनरीज का, ठीक है। तो हमारे स्टॉक में जो नेट एडिशन हुआ है वो 2 मशीनरीज का हुआ है। क्लियर, सो अल्टीमेटली जो हम लोग ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर देखते हैं तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स को बताता है। टोटल प्रोडक्शन में 2 पर्पस से कैपिटल गुड्स बनाए जाते हैं इकोनॉमी में, एक तो रिप्लेसमेंट पर्पस से, जो मशीनरीज खराब हो चुकी है, जो कैपिटल गुड्स वॉर्न आउट हो चुके हैं, कंप्लीटली खत्म हो चुके हैं, उन्हें रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा एग्जिस्टिंग स्टॉक जो है कैपिटल का, ठीक है, पुराना स्टॉक जो है कैपिटल का वो मेंटेन रहे। और सेकंड जो पर्पस होता है वो हमारा नेट एडिशन के लिए, ठीक है, हमें अगर अपना कैपिटल स्टॉक बढ़ाना है, ठीक है, 10 मशीनरीज से अगर हमें बढ़ाना है, सो हमने 2 मशीनरीज और परचेस कर लिए, नेट एडिशन हो चुका है, हमारे स्टॉक में 12 मशीन टोटल स्टॉक में हो चुकी है, ठीक है। तो ये 2 पर्पज से हम लोग कैपिटल गुड्स का यूटिलाइजेशन करते हैं जो हमारे ओवरऑल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट हुआ है वहां से। क्लियर, ओके।
नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अब हम लोग यहां पर देखते हैं कि कैपिटल गुड्स में जो फर्स्ट वाला पार्ट है, सॉरी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो फर्स्ट वाला पार्ट है हमारा, वो क्या है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक को मेंटेन करने वाला पार्ट, ठीक है। सो रिप्लेसमेंट पर्पज से जो हम लोग कैपिटल गुड्स को यूज करते हैं, ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं डेप्रिसिएशन को, ठीक है। सो जो हम लोग रिप्लेसमेंट पर्पज से कैपिटल गुड्स को यूज कर रहे हैं वो डेप्रिसिएशन को बताते हैं, ठीक है, कि इतना इकोनॉमी में डेप्रिसिएशन हुआ है, इतना फिक्स एसेट्स की, इतना कैपिटल गुड्स की वैल्यू जो है वो क्या हुई है, कम हो चुकी है, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज हुई है, ठीक है। सो इसी को हमने मेंशन किया यहां पर, कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन को बताते हैं जिन कैपिटल गुड्स का हम लोग रिप्लेसमेंट पर्पज से यूज करते हैं। ओके, सो डेप्रिसिएशन अगेन रिप्लेसमेंट वाला पार्ट, मतलब डेप्रिसिएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, तो जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं, जो हमारे कैपिटल गुड्स हैं, उनकी जो वैल्यू में लॉस होता है, ठीक है, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इज नोन एज व्हाट, डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन ही क्या करता है, यहां पर डिफरेंशिएट कर रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट को स्टूडेंट्स, क्लियर। अगर डेप्रिसिएशन या रिप्लेसमेंट वाली अगर कैपिटल गुड्स इंक्लूड है प्रोडक्शन में हमारे, तो ओवरऑल जो प्रोडक्शन हुआ है वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। और अगर सिर्फ हम लोग विदाउट डेप्रिसिएशन सिर्फ नेट जो एडिशन हुआ है स्टॉक में, उसे अगर हम लोग कंसीडर करते हैं तो वो नेट इन्वेस्टमेंट को बताता है, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, डेप्रिसिएशन नेट इन्वेस्टमेंट को हमने यहां पर डिफाइन किया है। सो नेट इन्वेस्टमेंट इट रेफर्स टू व्हाट, it refers to net addition to the existing stock of the producers, ठीक है। सो ये जो है ये हमारे नेट एडिशन को रिफ्लेक्ट करता है, नेट इन्वेस्टमेंट स्टूडेंट, नेट एडिशन, ठीक है, टू द एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। अब हमारे कैपिटल स्टॉक में नया एडिशन जो हुआ है वही हमारे नेट इन्वेस्टमेंट को बताता है, ठीक है। पुराना स्टॉक हमारे पास 10 मशीनरीज का है, 2 मशीनरीज हमने और परचेस करके उसमें ऐड कर दिया है। सो नेट एडिशन जो हुआ है वो 2 मशीनरीज का हुआ है, नेट इन्वेस्टमेंट 2 मशीनरीज के इक्विवेलेंट आएगा, ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स इंक्लूडिंग व्हाट गुड्स, कैपिटल गुड्स यूज फॉर द रिप्लेसमेंट पर्पस एज वेल एज यूज फॉर द नेट एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, क्लियर। एंड नेट एडिशन या नेट इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, नेट एडिशन जो हुआ है कैपिटल स्टॉक में उसी को यहां पर हम लोग कंसीडर करते हैं, क्लियर। ओके, तो ये पार्ट हमारा ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट वाला हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, नेट इन्वेस्टमेंट और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन, क्लियर। सो ग्रॉस में अगर हम लोग, सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट में अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को प्लस करते हैं तो ये ओवरऑल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट जो नेट एडिशन हो रहा है वो, एंड नाउ डेप्रिसिएशन मतलब जो रिप्लेसमेंट वाला पार्ट है वो। सो नेट एडिशन और जो रिप्लेसमेंट पर्पज से हम लोग कैपिटल गुड को यूज कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ओवरऑल हमारा जो कैपिटल गुड, टोटल कैपिटल गुड का प्रोडक्शन हुआ है वो हो जाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, नेट इन्वेस्टमेंट। सो नेट इन्वेस्टमेंट हम लोग किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन हम लोग जब करते हैं सो वो नेट इन्वेस्टमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो जो ओवरऑल कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन हुआ है वहां से हम लोग रिप्लेसमेंट वाला पार्ट को अगर माइनस कर देंगे सो वो नेट एडिशन जो है उसे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। सो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये हम लोग इस तरह से फॉर्मूले को यूज करके ग्रॉस और नेट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट जो स्टूडेंट वो ये है कि अगर इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट होता है, इट मींस कि नेट एडिशन अगर हमारे कैपिटल स्टॉक में अगर होता है, एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में होता है, तो उसका इंपैक्ट जो है वो इकोनॉमी पर क्या होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो वही इंपैक्ट हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं सिग्निफिकेंस की हेल्प से, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट, क्लियर। सो 3 पॉइंट हम लोगों ने सिग्निफिकेंस के रिगार्डिंग मेंशन किए हैं, वो पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, net investment raises the stock of capital in the economy, clear, and higher stock of capital goods leads to availability of capital per unit of labor, clear. So first जो हमारे पास यहाँ पर significance है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जब भी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का या नेट इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में होता है, ठीक है, तो ये हमारे कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता है स्टूडेंट्स, क्लियर।
ओके। सो इकोनॉमी में ओवरऑल जो कैपिटल स्टॉक है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब कैपिटल स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, या फिक्स एसेट्स का स्टॉक अगर इंक्रीज हो रहा है, तो इससे क्या होता है, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल पर यूनिट ऑफ लेबर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इट मींस कि इकोनॉमी में लेबरर्स के लिए कैपिटल अवेलेबल होता है, ठीक है। अब कैपिटल अगर अवेलेबल होगा तो लेबरर्स जो है वो इजीली क्या हो पाएंगे, एम्प्लॉयड हो पाएंगे, काम कर पाएंगे, प्रोडक्शन में इंगेज हो पाएंगे, ठीक है, और इनकम अर्न करेंगे। क्लियर। सो फर्स्ट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि नेट इन्वेस्टमेंट, नेट एडिशन अगर होता है तो ये कैपिटल स्टॉक को बढ़ाता है, ठीक है। कैपिटल स्टॉक बढ़ने से लेबरर्स के लिए कैपिटल अवेलेबल होती है, मशीनरीज अवेलेबल होती है जिन पे वो काम कर सके और इनकम अर्न कर सके, ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सो सेकंड सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इज व्हाट स्टूडेंट, इट हेल्प्स टू जनरेट अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जनरेट करने में हेल्पफुल है क्या, नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। क्योंकि नेट इन्वेस्टमेंट अगर इकोनॉमी में होता है तो ये स्टॉक को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब स्टॉक अगर कैपिटल का बढ़ेगा, मशीनरीज इंक्रीज होंगी, फिक्स एसेट्स अगर इंक्रीज होंगे तो लेबरर्स की क्वांटिटी भी हमें बढ़ानी पड़ेगी, और जितना मशीनरीज बढ़ेंगी उतना ज्यादा लेबरर्स हम एम्प्लॉय करेंगे, उतना ज्यादा लेबरर्स को काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो इकोनॉमी में जनरेट होती है स्टूडेंट्स। क्लियर। सेकंड सिग्निफिकेंस। थर्ड वन इज व्हाट, इट लीड्स टू प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली जीडीपी ग्रोथ इज एक्सेलरेटेड, ठीक है। अब अगर इकोनॉमी में नेट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, नेट एडिशन अगर हमारे फिक्स एसेट्स के स्टॉक में हो रहा है, हमारे कैपिटल गुड्स में अगर हो रहा है, ठीक है, तो इससे इकोनॉमी में प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है, प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है स्टूडेंट्स वो बढ़ेगी। क्लियर। अगर हमारे पास 10 मशीनरीज थी, 1000 यूनिट्स बना रहे थे, 15 मशीनरीज अगर हो जाती है, 5 का एडिशन अगर हो जाता है, सो हम 1500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। अब जितना ज्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा जीडीपी ग्रोथ इकोनॉमी में होगा स्टूडेंट्स, जीडीपी इंक्रीज होगा, एक्सेलरेटेड होगा, स्पीड अप होगा, बढ़ेगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये अगेन एक सिग्निफिकेंस नेट इन्वेस्टमेंट का स्टूडेंट्स। क्लियर। सो ये हमारा पार्ट था रिगार्डिंग व्हाट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। क्लियर। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, कमेंट करिए, नाउ शेयर भी करिए, और अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है, इस कंटेंट के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।